कैन वी फिक्स बॉलीवुड इन 2025? यस वी कैन, बट उससे पहले वी हैव टू एक्सेप्ट कि प्रॉब्लम है बॉलीवुड में जिसको फिक्सिंग की जरूरत है। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, जैसे बहुत लोग हैं इंडस्ट्री में, तो आप बदलाव कैसे लाओगे? और प्रॉब्लम्स हमारे सामने है। जो इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस है एक डिक्लाइन पे है, एक क्रेडिबिलिटी लॉस है इंडस्ट्री का। हर हफ्ते नई आर्टिकल आते हैं, इनसाइड स्टोरीज एक्सपोजिंग क्या क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं। पिक्चर बनाने के अलावा सब कुछ किया जा रहा है। पीआर की कहानियां, एक्टर्स के नखरे, कॉर्पोरेट बुकिंग, एक्टर की फीस जिसका कोई सेंस नहीं है, अननेसेसरी मार्केटिंग, इन्फ्लेटेड बजट्स। और ऑनेस्टली ये सब सुन के कोई सरप्राइज नहीं होता। ये सब चीजें बस एक्सप्लेन करती हैं कि बॉलीवुड का टाइम खराब क्यों चल रहा है। और ये सब सुन के सरप्राइज भी नहीं होता। ये चीजें बस एक्सप्लेन करती हैं कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। तो इस वीडियो में मैं 3 स्टेप्स बताने वाला हूं जिनको इंप्लीमेंट करके बॉलीवुड को इंस्टेंट इंप्रूवमेंट दिख सकता है। सो आई एम नोना प्रिंस और पॉइंट नंबर 1 है स्टॉप असेंबलिंग प्रोजेक्ट्स। लेट मी एक्सप्लेन। एक फिल्म क्यों बननी चाहिए? आइडियली कि आपके पास एक कहानी है और आप बहुत पैशनेट हो उस कहानी को बताने के लिए। बट ऑफ कोर्स ये तो नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? एक फिल्म नहीं बनाई जा रही, एक प्रोजेक्ट असेंबल किया जा रहा है जहां एक प्रोड्यूसर को एक एक्टर की डेट्स मिल गई हैं और अब वो उसको लेके एक मूवी बनाना चाहता है जिससे वो बहुत पैसा कमा सके। तो भाई क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल? एक्शन मूवी बना देते हैं या हॉरर कॉमेडी बना देते हैं। एक्टर्स की पिछली मूवी का परफॉर्मेंस क्या था, उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स कितने हैं, उस सब को लेके पिच किया जाएगा ओटीटी को। देखो हम ये मूवी बना रहे हैं, तुम्हें चाहिए क्या? इन्वेस्ट करोगे? और अपनी डील को और लुक्रेटिव बनाने के लिए वो एक म्यूजिक डायरेक्टर को ले आएंगे, कुछ पॉपुलर सिंगर्स के सॉन्ग ले लिए जाएंगे, एक रीमेक सॉन्ग आ जाएगा और जैसे ही ओटीटी से ग्रीन सिग्नल मिलेगा फिर ढूंढा जाएगा एक डायरेक्टर को, एक राइटर को। अब वो जो भी कहानी लाएंगे उसमें फोर्स फिट किया जाएगा कि उनको क्या चाहिए जिससे वो पैसा कमा सके उनके हिसाब से। उसमें गाने ठूसे जाएंगे, डांस ठूसा जाएगा जो मार्केटिंग में हेल्प करे। कास्ट के लिए चुना जाएगा कौन सी एक्ट्रेस बहुत पॉपुलर है, उसको ले लेते हैं। और साइड रोल्स में जो फ्री है या कोई अपकमिंग इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पे बहुत सा चल रहा है, उसको ले लेते हैं। अगेन मार्केटिंग में हेल्प हो जाएगी। अब ये सब असेंबल होते ही मूवी बनने शुरू हो जाएगी और तब तक हम म्यूजिक राइट्स होल्ड कर देंगे, टीवी राइट्स होल्ड कर देंगे और ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे तो आ जाएंगे। बाकी मार्केटिंग पीआर में पैसा ठूस के पिक्चर रिलीज हो जाएगी और जो भी थिएटर में कमाए प्रॉफिट उसके बाद ओटीटी पे चली जाएगी। अपना काम हो गया भाई, बढ़िया प्रोजेक्ट बन गया, अपने पैसे आ गए। अगेन एक आइडियल सिचुएशन में बेसिकली पहले जो काम फिल्म बनने के बाद किया जाता था, टोटल एनालिसिस, मार्केटिंग कैसे करनी है, पिक्चर को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, वो सब पिक्चर बनने से पहले ही हो जाता है। पिक्चर क्या, स्टोरी से ही पहले हो जाता है। क्योंकि स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट लोग आ गए हैं, द एमबीएस, द कॉर्पोरेट, जिनका काम यही तो है बिजनेस स्ट्रॉन्ग करना। फिल्म के पीछे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी स्टोरी, आप उसे कैसे सुनाना चाहते हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी सक्सेस के चांसेस डिप हो चुके हैं। एवरी चॉइस, एवरी डिसीजन आप जो ले रहे हो मूवी के लिए, वो सिर्फ मूवी की स्टोरी और डायरेक्टर का विजन डिक्टेट कर सकता है और कुछ नहीं। और जितनी भी सक्सेसफुल फिल्म्स हैं उन सब के पीछे यही प्रोसेस होता है। तो इसलिए प्रोजेक्ट बनाना बंद करो, फिल्म बनाना शुरू करो जहाँ प्रायोरिटी स्टोरी हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, कंट्रोल द बजट्स। इतना बेसिक पॉइंट है लेकिन समझाना पड़ रहा है। कहते हैं ना, मिडिल क्लास के पास जितने ही पैसे आ जाएं, उनकी वैल्यूज, उनका माइंडसेट उन्हें नहीं छोड़ता है, वो फिर भी बचत करते हैं। पर बॉलीवुड में ऐसा तो बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा है। वहां पे जुआ खेला जाता है कि जितना ज्यादा पैसा डालोगे उतना बढ़िया रिटर्न मिलेगा। बिना सोचे समझे बस एक स्टार पे पैसा लगा देना है क्योंकि ऐसा ही होता है और हमें पैसा बहुत मिल जाएगा। और जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए उसका एक ही सोल्यूशन है, और अंधा पैसा फेंको। जो प्रोजेक्ट असेंबल किया था वो नहीं चल रहा है तो मार्केटिंग में पैसा पीआर मशीनरी चला दो, अपनी टिकटें खुद ही खरीदने लग जाओ, दिखाने के लिए देखो पिक्चर तो बहुत बढ़िया है, इतने लोग देखने आ रहे हैं। मतलब मूवी बनाने पे जहां सबसे ज्यादा एफर्ट लगना चाहिए उसके अलावा हर जगह पैर हाथ मारो। मतलब क्या ही चल रहा है, मैं मतलब समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी। तो इस सब को बंद करो। एक प्रोड्यूसर का काम सिर्फ पैसा लाना नहीं होता है, उस पैसे को कंट्रोल भी करना है, उसे कैसे खर्च किया जा रहा है, कितना खर्च किया जा रहा है। एक बजट बनाना होता है और सब कुछ उसके अंडर होना चाहिए। ये भी एक क्राफ्ट है फिल्म मेकिंग का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बन गई है पैन इंडिया का चस्का। ठोक ठोक के पैसे लगाए जा रहे हैं कि हमारी फिल्म भी 500,000 करोड़ कर देगी। इट डजंट मैटर द फिल्म नीड्स दैट मनी और नॉट, लेकिन डालना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पैसा फिल्म में नहीं जा रहा है, फिल्म बनाने में नहीं लग रहा है, ये लग रहा है एक्टर पे, उसकी ईगो पे। वो एक सुपरस्टार है, वो कमांड करता है, वही तो लाइक ऑडियंस को थिएटर में, तो वो जो नखरे दिखाता है सब माफ है उसको। और अब जो इनसाइड स्टोरीज आ रही है वो इतनी दिमाग खराब करने वाली है कि सिर्फ एक्टर के नखरे नहीं है, अब उसकी पूरी टीम के नखरे हैं। उसका मेकअप आर्टिस्ट, उसका हेयर ड्रेसर, उसके अपने एजेंट्स। उसको एक वैनिटी वैन चाहिए, 3 चाहिए। एक में वो आराम करेगा, एक में वो तैयार होगा, एक में वो जिम करेगा। वो नॉर्मल सेट का खाना नहीं खाएगा, उसके लिए स्पेशल खाना आना चाहिए। एक कहानी तो मैंने नेक्स्ट लेवल सुनी है। एक गांव में शूटिंग हो रही थी और हीरो को चाहिए था बर्गर
एक ब्रांड का, तो ड्राइवर को भेजा गया 6 घंटे ड्राइव करके वो स्पेशल बर्गर लेके आया हीरो के लिए। और इस सब का खर्चा, ध्यान से सुनो, इस सब का खर्चा प्रोड्यूसर देगा, क्योंकि हीरो प्रोड्यूसर की मूवी में एक्ट कर रहा है, तो ये सब खर्चे उसके जिम्मे। और लिटरली मूवी का जो प्रोडक्शन बजट है उससे ज्यादा पैसा हीरो पे लग रहा है। और इस सब का रिजल्ट क्या है? फ्लॉप। और ये सिर्फ पैन इंडिया फिल्म्स के नहीं, छोटी फिल्मों के साथ भी ये हो रहा है। जो छोटे स्केल की मूवीज हैं, डिसेंट है, अच्छी बनाई गई हैं, जो बॉक्स ऑफिस पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती है अपने लिए, लेकिन वो फिर भी फ्लॉप मूवीज हैं, क्योंकि उनका बजट बहुत ज्यादा था, जो नहीं होना चाहिए था। इसका प्राइम एग्जाम्पल है खेल खेल में। अक्षय कुमार की मूवी काफी अच्छी मूवी है, इंजॉयबल है। ये मूवी स्त्री 2 के खिलाफ आई थी, फिर भी 60-70 करोड़ कर गई थी, लेकिन फिर भी बड़ी फ्लॉप निकली। क्यों? क्योंकि इसका बजट 100 करोड़ था और इस मूवी की, इस कहानी को नीड नहीं थी 100 करोड़ की। तो क्यों लगा 100 करोड़? अगर ये मूवी 40 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ में ही बनी होती तो सक्सेसफुल होती, प्रॉफिटेबल होती। फिल्म बनाना एक बिजनेस कहलाया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो यही फिक्स होनी चाहिए थी। मुझे बोलने का वेट क्यों कर रहे हैं लोग? सारा गेम ही पैसे का है, तो सबसे पहले तो उस पर ही काम होना चाहिए। वेस्ट क्यों किया जा रहा है? और इसका सोल्यूशन ऑलरेडी है। बड़े बड़े स्टार शाहरुख, सलमान, आमिर, ये लोग डायरेक्ट फीस चार्ज नहीं करते, ये अपना कट प्रॉफिट्स में लेते हैं कि भाई मूवी के ऊपर लोड ना आए, और जितना अच्छा मूवी करेगी उतना पैसा वो कमाएंगे, प्लेन एंड सिंपल। और ये वो स्टार्स हैं जो डिमांड कर सकते हैं पैसा, फिर भी वो ये फॉलो करते हैं, क्योंकि वो इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्हें पता है क्या होता है, एंड दे आर टेकिंग रिस्क ऑन देयर स्टार्टअप। एंड ऑनेस्टली इसको इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए। एक लिमिट है भाई, अगर एक्टर इतनी फीस चार्ज कर रहा है तो उसे हम डायरेक्ट देंगे, अगर वो इससे ज्यादा चार्ज कर रहा है तो उसे प्रॉफिट में ही कट मिलेगा। हाँ, एक नॉमिनल फी वो ले सकता है, लेकिन अगर उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो भाई प्रूव करो बॉक्स ऑफिस पे, उतना कमा के दो और तुम ले जाओ। मूवी के बजट के मिसमैनेजमेंट के बहुत ही किस्से हैं, और सबसे पहली चीज ही इस पे कंट्रोल लाना होना चाहिए। एंड प्लीज, ये बात सालों से कही गई है, इतना पैसा एक्टरों पे लुटा रहे हो, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा भी राइटर पे इन्वेस्ट कर दो। वो लोग लिटरली बैकबोन होते हैं मूवीज के, थक गए हैं ये बोल बोल के, प्लीज। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, स्टॉप प्लेइंग सेफ। किसी के लिए भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये सेफ रहने की मेंटालिटी मुझे समझ नहीं आती, स्पेशली इन दिस फील्ड। ऑफ कोर्स एक पूरी ट्राइब है जो फॉलो करती है फॉर्मूले को कि भाई जो चलता है मैं वो बनाऊंगा और पैसे कमा लूंगा। वो सिर्फ दूसरों को फॉलो करते हैं, वो विजनरी नहीं होते। अब ये फॉलोअर्स का काम कोविड से पहले तो चल जाता था, लेकिन कोविड के बाद तो बिल्कुल नहीं। अब ऑडियंस बेवकूफ नहीं बनती है, और डेफिनेटली कोविड पीरियड में एक अनसर्टेनिटी आई, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, थिएटर बंद हो गए, और अचानक से ओटीटी बन गया मूवीज का मसीहा। उनको भी एक इनक्रेडिबल बूम मिला, सब घर पे थे, सबको कुछ देखना था, और ओटीटी रेडी था वहां पे, और उसके अराउंड एक बबल सा बन गया था। अचानक से उनके पास बहुत पावर आ गई थी, वो इंडस्ट्री को कंट्रोल करने लग गए, वो क्या चाहते हैं उस हिसाब से मूवीज बनने लग गई। और जब ये बबल ब्रेक हुआ, जब सब चीजें बैक टू नॉर्मल हो गई, जो लोग ओटीटी सर्विस में पैसा ठूस ठूस के इन्वेस्ट कर रहे थे, अचानक से सब क्रैश होने लग गया। तब तक ऑलरेडी इंडस्ट्री डिपेंडेंट हो गई थी ओटीटी पे, और ओटीटी डिक्टेट करने लगा टर्म्स कि कैसे काम होगा। पहले ओटीटी अंधा पैसा बांट रहा था, सब कुछ एक्वायर कर रहा था, अचानक से वो सब रुक गया। मूवी थिएटर्स में आने से पहले ही ओटीटी पे बिक जाती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है। मूवी ना चले तो ओटीटी वाले पैसे नहीं देंगे, तो पहले ही डील कर लेते हैं। जब आप ऑलरेडी सोल्ड कर चुके हो अपनी राइट ओटीटी पे, तो वो डिसाइड करते हैं मूवी कब रिलीज होगी। उनके कैलेंडर के हिसाब से उनको कब मूवी डालनी है, जब उनको सब्सक्राइबर ज्यादा मिले वो तो तब डालेंगे मूवी। तो और इसलिए जब वो डालेंगे, नया रूल आ गया है कि भाई 8 वीक विंडो, 6 वीक होती है कभी कभी, तो फोर्स किया जाता है मूवी को उतने दिन पहले रिलीज होना ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई भी मूवी आ रही हो। और यही हुआ खेल खेल में के साथ। अगर वो स्त्री 2 के साथ नहीं आती, कभी और रिलीज होती तो अच्छा पैसा कमाती, लेकिन ओटीटी ने बोला उसी दिन रिलीज करनी है, क्योंकि हमें 40 दिन बाद अपने प्लेटफॉर्म पे डालनी है मूवी, तो उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि पैसे तो ले चुके थे। इसलिए आमिर खान ये बोल चुके हैं कि ओटीटी पे मूवी 6 महीने से पहले नहीं आनी चाहिए, जो आज के जमाने में तो मुश्किल है होना। बहुत कम ही लोग होंगे जो अपनी मूवी को होल्ड कर पाएंगे इतनी देर। 1 महीने से ज्यादा तो पिक्चर चलती नहीं थिएटर में, और अगर आप जल्दी पिक्चर को ओटीटी पे नहीं डालोगे तो उसका बज़, उसकी जो हाइप थी वो चली जाएगी। अगर मूवी चली थी, नहीं चली थी तो भाई 2 हफ्ते बाद ही आ जाती है। जब आपको ट्रस्ट होता है, आपको पैशन होता है अपनी फिल्म पे, आप लड़ जाते हो। और वही हुआ 12th फेल के साथ। विनोद चोपड़ा ने किसी ओटीटी के साथ साइन नहीं की थी डील मूवी से पहले कि नहीं, मैं मूवी को थिएटर में लगाऊंगा, थिएटर में पिक्चर चलेगी और उसके बाद मैं डील करूंगा। और वही हुआ, उन्होंने करके दिखाया। वो कन्विक्शन चाहिए हो, और उनको सबने बोला था अरे क्या कर रहे हो, पिक्चर पिट जाएगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी पिक्चर थिएटर में नहीं चलती हैं आजकल। लेकिन उन्हें पता था उन्होंने क्या बनाया है, वो ट्रस्ट करते थे। एंड नाउ वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। नाउ देयर इज वन मोर रीजन व्हाई मूवीज हैव बिकम सो सेफ, क्योंकि जो आजकल का माहौल है, क्या पता कोई ऑफेंड हो जाए, कोई केस कर देगा, एफआईआर हो जाएंगी, रिलीज डिले हो जाएगी। इतने पंगों में किसी को नहीं फंसना।
और इसलिए आप देखोगे बोल्ड फिल्म्स, रिस्की फिल्म्स नहीं बन रही इतनी, और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो OTT पे होता सीधा। अ फिल्म लाइक अमर सिंह चमकीला, वन ऑफ द बेस्ट हिंदी फिल्म्स ऑफ 2024, थिएटर में तो लग ही नहीं सकती थी। अब आप माहौल को ब्लेम कर सकते हो, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि लिमिटेशन एम्पावर्स क्रिएटिविटी। जब आपका लिमिटेड बजट हो, एक कायदे में जब पिक्चर बना रही हो, आप ज्यादा क्रिएटिविटी यूज करते हो, और अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको एक मार्क छोड़ना है, आपको रिस्क लेना ही होगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम। हमारी ऑडियंस आज रेडी है डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट देखने के लिए। आज आपके पास रिसोर्सेज इतने सारे हैं, आज इतने सारे लोग हैं जो फिल्मों में काम करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, आप लिमिटेड थे, लेकिन आज हर टाइप के लोग हैं, हर एरिया से आने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ही स्टार्स हैं कि आप उनके साथ ही पिक्चर बनाओ, उनके हिसाब से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपनी कहानी को, अपने विजन को स्क्रीन पर ला सकते हो जैसे आप चाहते हो। आज के दिन में इतने एक्सक्यूज बचे नहीं है, एंड आई एम श्योर इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं जो ये सब करना चाहते हैं, यही उनका प्लान है। लेकिन जो इंडस्ट्री है, इसका सेटअप है, ऐसे लोगों को ऊपर आने नहीं दे रहा, उनको दबाया जा रहा है, और वो वही फॉर्मूले को चेस कर रहे हैं जो पहले चलता था, चलो वही चलेगा, लेकिन यू आर स्टिल फेसिंग फेलियर। और यही टाइम है सबक लेने का और चेंज लाने का। नो वे ये 3 स्टेप्स आपको गारंटी देते हैं कि एक हिट मूवी बनाओगे, ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन इन 3 स्टेप से आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में इसका सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा होगा करंटली। अब इंडस्ट्री में ऑलरेडी नए ट्रेंड आ गए हैं कि सीक्वल बनाओ, फ्रेंचाइजी बनाओ, हॉरर कॉमेडी बनाओ, हिस्टोरिकल्स बनाओ, क्योंकि वो चल रही हैं। और एक नया ट्रेंड जिस बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, री रिलीज मूवीज का, वो इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं और उसके पीछे हार्श ट्रुथ। वीडियो नहीं देखी जाके देख लो, अपने थॉट्स मुझे कॉमेंट जरूर बताना, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। जय हिंद।